हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस समय हम CHO प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो 2018 का क्वेश्चन पेपर है, जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, द एनाटॉमिकल टर्म फॉर द ब्रेस्ट बोन इज। तो राइट आंसर होगा स्टर्नम। ओके, क्या है? ऑप्शन बी स्टर्नम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान एम्स टू एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस बाय। तो किस समय में जो कहना चाहिए कि एम्स का जो प्लान है ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करने का, तो वो है 2025। यानी कि 2025 तक पूरी जितने भी ट्यूबरक्लोसिस है ये डिसीज़ को एलिमिनेट करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज। तो क्या होगा आंसर? ट्रोपोस्फेयर्स। ओके, ट्रोपोस्फेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट नर्व इन द बॉडी। तो क्या है? कौन सी नर्व है जो सबसे बड़ी है? तो वो है सियाटिक नर्व्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर। तो ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है? तो वो है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड आर सिक्रेटेड बाय। तो जो हार्मोन्स है ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड और मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड वो कहाँ से सिक्रेट होते हैं? तो एड्रिनल ग्लैंड से। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सटेन नाइग्रा सिक्रेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर न्यूरोट्रांसमीटर। तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेट करते हैं? डोपामिन। ओके, डोपामिन क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल सेल ऑफ द एपिडर्मिस दैट प्रोड्यूस क्रेटिनिन इन द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस आर। तो क्या हैगा? क्रिटिनोसाइट्स। ओके, क्या है? क्रिटिनोसाइट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ बोन फाउंड इन द राइट अपर लिम्स इज। कितनी होती है? 30। ओके, टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी है? 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग विच आर द बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या है? ऐसी कौन सी वो है ग्लैंड है जो एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है? तो वो है पैनक्रियास। नेक्स्ट क्वेश्चन, द exchange of gas in the lungs take place by ओके। तो क्या है? जो लंग्स है वो एक्सचेंज गैस का कहाँ पे करता है? तो वो है एल्वुलाई। ओके, कहाँ पे करता है? एल्वुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ सेवनम वैक्स इज। ठीक है, सेवनम वैक्स का जो फंक्शन है वो क्या है? तो क्या है? इसके सारे फंक्शन है प्रोटेक्ट ऑफ द ईयर, हेल्प एंड क्लीन द कैनल ऑफ फेरिजन मैटर, और क्या है? प्रोटेक्ट द कैनल फ्रॉम द वाटर डैमेज। ओके, ये सारे काम क्या है? सेवनम वैक्स का है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The cause of high birth rate in the India, all of the following except। क्या है? ये क्या है? जो हाई बर्थ रेट का कारण सब है एक को छोड़ के। तो क्या होगा? हाई लेवल ऑफ लिटरेसी। जो हाई लेवल ऑफ लिटरेसी है तो क्या करेंगे? बर्थ रेट इंक्रीज नहीं होगा, ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा करेंगे, हाईली क्वालिफाइड है तो। और नहीं तो बाकी सारी चीज़ें क्या है? हाई बर्थ रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पिक्टोरियल डायग्राम of frequency distribution which consistent of series of blocks is called। तो क्या है? हिस्टोग्राम। ओके, क्या है? हिस्टोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The increase of urban population is due to all of following factor except क्या है हाई मोर्टालिटी वेट एंड मोबिलिटी वेट ओके क्या है हाई मोर्टालिटी एंड मोबिलिटी नेक्स्ट क्वेश्चन द लिटरेसी रेट थिंकिंग into account the total population in the denominators is term us क्या होगा क्राउड लिटरेसी रेट ओके क्या है जो लिटरेसी रेट है उसको चेक करने के लिए कौन से कहते हैं क्राउड लिटरेसी रेट ओके ये सारे क्वेश्चन आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के हैं क्योंकि ये सीएचओ का पेपर है और आप किसी भी एग्ज़ाम को देंगे उसमें एक पोर्शन सीएचओ का होता है सो प्लीज़ आप इन क्वेश्चनों को भी बी केयरफुल और सीरियसली लें ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑकरिंग इन डिफाइंड पॉपुलेशन इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड तो क्या है इंसिडेंस ओके जो कोई भी केस है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में होगा तो वो क्या है इंसिडेंस नेक्स्ट क्वेश्चन एन एपिडेमिक यूजुअली इफेक्ट द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द पॉपुलेशन occurring over worldwide geographical area such as the continent और वर्ल्ड इज कॉल्ड तो क्या है पैंडेमिक जैसे अभी कौन से कोरोना क्या हुई थी पैंडेमिक हुई थी यानी कि लार्ज जियोग्राफिक एरिया में हुई थी या फिर एक कॉन्टिनेंट सोचो या पूरे वर्ल्ड में सोचो तो क्या कोरोना भी पूरे वर्ल्ड में हुआ था ना तो वो क्या था पैंडेमिक था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द रेशियो ऑफ द इंसिडेंस ऑफ डिसीज एमंग एक्सपोज्ड एंड इंसिडेंस एमंग द नॉन एक्सपोज्ड इन कॉल्ड ऑप्शन तो क्या इसमें क्या होगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा रिलेटिव रिस्क ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द मेन पर्पस ऑफ वैक्सीन वाइल मॉनिटर इज वैक्सीन वाइल मॉनिटर होता है उसका क्या पर्पस होता है तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर इंश्योर द हीट डैमेज वैक्सीन आर नॉट एडमिनिस्टर्ड क्या है अधिकांश पोलियो वैक्सीन में ये किया जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन है तो इसका क्या काम होता है कि यदि वैक्सीन डैमेज हो गई है तो उसको एडमिनिस्टर नहीं करना है नेक्स्ट क्वेश्चन द टाइम इंटरवल बिटवीन इन्वेंशन बाय अ इन्फिशियस एजेंट and the appearance of the first sign and symptom of disease is called क्या कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड क्या है कोई भी टाइम इंटरवल के समय कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट जो फर्स्ट साइन सिम्टम अपना वो करता है यानी कि किसी भी बॉडी में इंटर करने के बाद से लेकर जब अपना फर्स्ट साइन सिम्टम दिखाता है कोई भी डिसीज़ तो उसको क्या बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द पर्सन एनिमल ऑब्जेक्ट सब्सटेंस फॉर विच इन्फेक्शियस एजेंट पास्ड और डिसिमिनेटेड द होस्ट इज कॉल्ड तो क्या है सोर्स ओके यदि कोई भी पर्सन है एनिमल है ऑब्जेक्ट है यदि वो कोई बीमारी फैलाता है तो उसको क्या बोलते हैं सोर्स कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द चेंज दैट अकर ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ द फीटस आर ऑल ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट क्या है इन सारे इसमें क्या होगा सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में सारे साइन देखने को मिलेंगे किसी एक को छोड़ के तो क्या है लाइटनिंग अकर ठीक है लाइटनिंग नहीं होगी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अ वुमेन सीरम एंड यूरिन विल टेस्ट पॉजिटिव HCG इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट तो क्या होगा पोस्ट हिस्टेक्टोमी HCG नेगेटिव देखने को मिलेगा बाकी सब में पॉजिटिव देखने को मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन द ट्रांसमिशन ऑफ मैटरनल एंटीबायोटिक्स टू बी अनबॉर्न चाइल्ड थ्रू द प्लासेंटा इज द एग्जाम्पल ऑफ क्या है जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसको माँ से जो एंटीबायोटिक्स मिलती है उसको क्या बोलते हैं पेशियो इम्यूनिटी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन failure of distance on or both testes at birth in the newborn is called तो क्या कहलाता है
क्रायोपेक्टोसाइडम्स। ओके, जो टेस्टिस है वो डिसेंट नहीं होती है तो उसको क्या बोलते हैं? क्रायोपेक्टोसिडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ कैन बी प्रिवेंटेड बाय। तो किसके द्वारा करते हैं? स्किल्ड केयर एट बर्थ, ऑप्शन बी डिटरमाइन अर्ली डिटेक्शन ऑफ रिस्क, ऑप्शन सी अपीयरेंट एंड टाइमली मैनेजमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन। ये सारी चीज़ें क्या है? कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, white are the yellowish white secretion that last for 10 to 15 days after the delivery is called। तो क्या है? 10 से 15 दिन के बाद में येलोइश जो सिक्रीशन होगा येलो और वाइट, तो वो क्या कहलाएगा? लोकिया अल्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर इज फॉलोइंग एक्सेप्ट। क्या होगा कि सारे जो कॉम्प्लिकेशन है वो सारे होंगे एक को छोड़ के, तो क्या होगा? प्रिवेंशन ऑफ बिहेवियर प्रॉब्लम, क्योंकि न्यूबॉर्न में कोई बिहेवियर प्रॉब्लम नहीं होती तो उसको प्रिवेंट करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ एक्सपेंडर फॉर न्यूनेट इन शॉक इज। तो क्या होगा? इसका सही आंसर 10 ml पर kg ऑफ नॉर्मल सलाइन। ओके, जो न्यूनेट है उनके लिए शॉक होता है, जो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है उसमें क्या देंगे? 10 ml पर kg नॉर्मल सलाइन। ओके, सो स्टूडेंट ये थे 30 MCQ जो 2018 की CHO के क्वेश्चन पेपर से लिए गए थे। आई होप आप लोगों के लिए ये बहुत इन्फॉर्मेटिव हो, आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत यूज़फुल हो। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करवा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।